नमस्कार बच्चों, मैं सुरुचि सामरिया आपका ई कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज आप मेरे साथ कक्षा 4 का हिंदी विषय पढ़ रही हैं। बच्चों, हिंदी विषय में आप मेरे साथ पाठ 15 कुरजरी बिनती के भाषा की बात पर आधारित अभ्यास प्रश्नों को हल कर रहे हैं। बच्चों, आप मेरे साथ यह पाठ पिछले भाग में पढ़ चुके हैं तथा पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्नों को भी हल कर चुके हैं। यहाँ पर हम भाषा की बात यानी कि व्याकरण से संबंधित प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। पाठ में आए उन वाक्यों को लिखो जिनमें ये मुहावरे आए हों। बच्चों, आपको क्या करना है, आपको पाठ वापस दोबारा पढ़ना है और दोबारा पढ़ने के साथ एक काम करना है कि ये सारे के सारे जो मुहावरे हैं वह किस वाक्य में आए हैं उनको लिखना है। हमारा पहला मुहावरा है आंसू छलछलाना। फिर देखो अगला है हृदय फट जाना, काम नहीं बनना, खुशी के मारे बावला हो जाना, हाथ में ना होना। बच्चों, यह तो बहुत ही आसान प्रश्न है। आपको कुछ नहीं करना है, किताब की पंक्ति पढ़नी है और पंक्ति में इन मुहावरों को ढूंढना है। फिर जब आपको जिस पंक्ति में ये मुहावरे मिल जाएं उस पंक्ति को लिखना है। तो बच्चों, इस प्रश्न को हम देखिए कैसे हल करेंगे। हम लिखेंगे पंक्ति आंसू छलछलाना। आंसू छलछलाना किस पंक्ति में मिला हमें मिला उंदरी की आंखों में आंसू छलछला आए। फिर देखिए अगला मुहावरा है अपना हृदय फट जाना। बच्चों, यह किस पंक्ति में प्रयोग किया गया है, यह किया गया है कुरज की यह बिनती सुनकर उंदरे का हृदय फट पड़ा। फिर देखो अगला मुहावरा है काम नहीं बनना। बच्चों, यह कहानी की किस पंक्ति में था, यह था सोने की माला से काम नहीं सरने वाला। आगे देखिए खुशी से बावला हो जाना। बच्चों, इस मुहावरे का प्रयोग किस पंक्ति में किया गया था, इसका किया गया था खेत का मालिक खुशी से बावला हो गया। फिर हमारा अगला मुहावरा है हाथ में ना होना। बच्चों, यह मुहावरा किस पंक्ति में प्रयोग में लाया गया था, यह मुहावरा लाया गया था इससे अधिक देना मेरे हाथ की बात नहीं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। यहाँ लिखा हुआ है जब हम किसी वाक्य को पढ़ते, बोलते और लिखते हैं तो थोड़ी देर रुकने के लिए चिन्ह का प्रयोग करते हैं जिन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। बच्चों, यहाँ पर बात किसकी की जा रही है, यहाँ पर बात विराम चिन्ह की जा रही है। आपको बताया जा रहा है कि जब हम पाठ पढ़ते हैं या किसी वाक्य को कहते हैं, ऐसा करते समय जब हम थोड़ी देर कहीं रुकते हैं तो फिर हम चिन्ह का प्रयोग करते हैं और हम ऐसा करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। देखिए पहला है प्रश्नवाचक। बच्चों, ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इसे पहचानना बहुत ही सरल है क्योंकि यह आपके बहुत प्रयोग में आता है। जब आप पाठ पढ़ते हैं और पाठ के पीछे दिए गए प्रश्नों को देखते हैं तो आपको प्रश्नों के अंत में इस तरह का चिन्ह दिखाई देता होगा। यह चिन्ह क्या है, यह प्रश्नवाचक चिन्ह है। फिर देखिए अगला है अल्प विराम, जिसे कि हम अंग्रेजी में कॉमा कहते हैं। बच्चों, जब हम पूर्ण विराम से कम समय के लिए कहीं रुकते हैं तब हम इस अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। यह है पूर्ण विराम का चिन्ह। बच्चों, ये चिन्ह आपको हर वाक्य की, हर कथन की समाप्ति पर लगा दिखाई देता होगा। फिर देखिए अगला चिन्ह है विस्मयबोधक चिन्ह। बच्चों, किसी भी बात को कहते या सुनते समय जो आश्चर्य प्रकट करने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, यह चिन्ह इस तरह का होता है। खड़ी पाई होती है, खड़ी पाई के नीचे एक बिंदु होता है। फिर देखिए योजक चिन्ह। बच्चों, यह चिन्ह इस तरह का होता है। बच्चों, यहाँ पर आपसे क्या करवाया जा रहा है, यहाँ से आपसे कहा जा रहा है तुम भी नीचे लिखे वाक्यों में विराम चिन्ह लगाकर फिर से लिखो। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि ये जो वाक्य हैं इन वाक्यों को आपको पढ़ना है और इन वाक्यों में आपको विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। देखिए पापा जी, ये पुस्तकें आप किसे भेज रहे हैं। बच्चों, यहाँ पर हम कौन कौन से चिन्ह लगाएंगे, हम सबसे पहले यहाँ पर अल्प विराम लगाएंगे। फिर देखिए यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है तो प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा।
फिर देखिए, डॉली, राकेश, जसबीर और राधा के पास भी कमीज है। बच्चों यहाँ पर क्या क्या लगाएंगे हम? यहाँ पर अल्प विराम लगाएंगे और अल्प विराम के बाद वाक्य पूरा होने के बाद में पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे। फिर देखिए, ये अलग अलग लेखिकाओं के लिए है। बच्चों यहाँ पर हम कौन कौन से चिन्ह लगाएंगे? यहाँ पर हम अलग अलग के बीच योजक चिन्ह लगाएंगे और वाक्य के अंत में हम पूर्ण विराम लगाएंगे। फिर अरे बाप रे इतना बड़ा सांप। बच्चों यहाँ पर किस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। बच्चों आज आपने मेरे साथ आपकी पाठ्य पुस्तक आओ सीखें भाग 3 के पाठ 15 कुरज रिबिंती के भाषा की बात यानी कि व्याकरण से संबंधित प्रश्नों को हल किया। बच्चों मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। नमस्कार बच्चों।